अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग 1000 अपॉलॉजीज कि कल मैं किसी फैमिली कमिटमेंट की वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो आज सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मॉन्स्टर परफॉर्मेंस हो इंडिया की अगेंस्ट न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अबव ऑल वो जो अनसर्टेनिटी है, पाकिस्तान क्या प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या बाइकआउट कर रहा है, क्या वर्ल्ड कप में जा रहा है नहीं जा रहा, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो 2-3 दिन से जो ये बातें चल रही हैं, मैं इससे बहुत ज़्यादा हैरान था और थोड़ा परेशान भी था कि ये तमाम सिनेरियो जो है वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। आपने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया, आपने बताया कि आप क्या चाहते हैं और आपको लगता है पूरा एक रिकैप करना तो नहीं, छोटी सी बात है कि पाकिस्तान का स्टैंड जो है वो सिंपल है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई थी तो भारत को न्यूट्रल वेन्यू का ऑप्शन दिया गया था, और जो कि दोनों मुल्कों की कंडीशन को देख के अब ये फ्यूजन फार्मूला कहें, हाइब्रिड कहें, इस पे सब कुछ डिसाइड हो चुका है। तो व्हाई नॉट फॉर बांग्लादेश, कि बांग्लादेश क्योंकि छोटा बोर्ड है, छोटी टीम है, तो इस वजह से उनके साथ एक इस तरह का रवैया कि वो जब ये सोचते हैं कि वो हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, नॉट ओनली टीम, देयर फैंस, देयर रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, उनको भी हिंदुस्तान में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको ये चीज़ क्यों नहीं दी गई, और इस पे पाकिस्तान का प्रोटेस्ट जो है अब वो किस तरफ जाएगा, सबको इस बात का इंतजार था। एंड एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर द फैक्ट कि कब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात होती है वजीर आजम से। तो आज वो मुलाकात हो गई है और उस पर मोहसिन नकवी ने ट्वीट करके भी बताया। वो ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगी, मैं पढ़ भी देता हूँ। हैड प्रोडक्टिव मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ब्रीफ्ड हिम ऑन द आईसीसी मैटर एंड ही डायरेक्टेड दैट वी resolved it while keeping all options on the table. It was agreed that the final decision will be taken either on Monday or next Friday. तो अब तक जो इस ट्वीट को देखते हुए और जो जराए बता रहे हैं, जो सोर्सेस बता रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराते हुए करेगा। और एक्सट्रीम चीज़ ये हो सकती है, एक तो ये कि काली पट्टियां हाथ पे बांधेगा जिन मैचेस में उनको लगेगा बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते हुए, उनकी नुमाइंदगी करते हुए कि उनके साथ ये सही नहीं हुआ, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन एक एक्सट्रीम स्टेप ये हो सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच जो है वो भी पाकिस्तान फॉरफिट कर दे, उसका बाइकआउट कर दे, और उसमें बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं कि पाकिस्तान बोले हाथ ना मिलाने से लेकर ये सारी चीज़ें तक जो बांग्लादेश हुई, जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब हुई और अब बांग्लादेश को वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, इन तमाम चीजों पे वो मैच भी फॉरफिट कर दे। बट उसके क्या सर्कमस्टेंसेस निकलते हैं, वो प्रोज एंड कॉन्स भी पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे, क्योंकि आईसीसी का ब्रॉडकास्टर का इसमें बहुत सारा नुकसान होगा, क्योंकि वो मैच नो मैटर वॉट यू से उसकी बहुत वैल्यू है। तो वो मैच अगर नहीं होगा तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाएगी। तो क्या होता है ये आपको फ्राइडे मैक्सिमम मंडे तक पता चल जाएगा। बट फॉर नाउ थोड़ा सा एक ब्रीदर मिला है जिससे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड मूविंग ऑन, अब जाहिर है थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो गेम कल हुआ और बड़ा ही शानदार था, और क्या मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा मैं ये कहूँगा, क्योंकि कोई मैच नहीं है। इंडिया की टीम जिससे खेलती है, जहाँ खेलती है, उसके छक्के छुड़ा देती है। एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस। आप कैसे मुकाबला करो जब दूसरी टीम, जिसका मैं पहले भी कह चुका हूं, एक ऐसी टीम जो कि आपको लग रहा था कि इस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द फेवरेट्स है, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे इंडिया नमीबिया के साथ खेल रहा है, जिम्बाब्वे के साथ खेल रहा है, आयरलैंड के साथ खेल रहा है, केन्या के साथ खेल रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। न्यूजीलैंड को जितना वन साइडेड ये हरा रहे हैं। गुवाहाटी में जो कल मुकाबला हुआ, टोटल देख के तो पहले ही हम सबको इस बात का अंदाज़ा था कि ये इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंडिया जीता, वो जीत किसी ने नहीं सोची थी कि 10 ओवर में ही पूरा हो जाएगा। यानी कि 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की 60 बॉलों पहले। हाउ इज दिस पॉसिबल? व्हाट इज दिस क्रिकेट? ये चल क्या रहा है? ये किस तरह की गेम खेल रहा है इंडिया, जिसने सबको ही परेशान कर दिया। कल मैंने एक बात कही थी कि बॉडी लैंग्वेज ऑफ द इंडियन, बॉडी लैंग्वेज ऑफ द ब्लैक कैप्स, जब टॉस के बाद ही आप देखें ना, तो ऐसा लगता है उनके हाथ पैर फूले हुए से हैं। उनको लग रहा है कि हम अब ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर दें। जो 209 वाला रन चेज हुआ है, उसके बाद से ही उनको लग रहा था कि हम क्या करें ऐसा
कि जिससे हम इनको पकड़ सकें। रीच से आउट हुई हुई है ये इंडियन टीम जिस तरह से खेल रही है, और ऑब्वियसली कोई भी सामने ऑपोजिशन हो उसको ये परेशानी तो होगी, क्योंकि यही टीम आप देखो जिस तरह से हमको परेशान कर रही थी, चाहे हम होम में खेलें चाहे हम न्यूजीलैंड जाके खेलें, वहाँ हमको इतनी प्रॉब्लम होती है। ऑन द अदर हैंड आप अगर यही सारे बॉलर्स, यही मैट हेनरी, यही जेकब डफी, यही काइल जेमिसन, मिचेल सेंटनर, ये सब हमको ऐसे परेशान कर रहे थे कि हमारे बड़े से बड़ा नाम भी ऐसा लगता था पिच पे ठुमके लगा रहे होते थे। और यहाँ इंडियन टीम की जो डोमिनेंस है वो क्लियरली नजर आती है। हाउ इज दिस मैन प्लेइंग? 20 बॉलों पे 68, दूसरी फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी इन्होंने 14 बॉलों पर। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय अभिषेक शर्मा। क्या खेल रहा है ये बंदा यार। 68 ऑन 20 बॉल्स जिसमें 7 चौके हैं, 5 छक्के हैं, 340 का स्ट्राइक रेट। क्या बना के भेजा है इसको कि भाई जाना है तो ऐसे खेलना है। क्या मतलब समझ नहीं आता इंस्ट्रक्शंस क्या होती होंगी अंदर से। और इन 68 में आपको हार्डली कोई शॉट मिलेगा जो कतरी लगी हो, एज लग के जा रहा हो। सारे मिडिल हो रहे हैं, सारे धमाकेदार शॉट्स हैं। मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई EA स्पोर्ट्स पे वीडियो गेम में नहीं आप खेलते हो, उस तरह से कोई खेल रहा है। इतनी परफेक्शन, और सामने कोई हल्की टीम भी नहीं है, सामने न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग कोई इतनी खराब नहीं है। एक चेंज कल उन्होंने किया, काइल जेमिसन को खिलाया जैक फॉल्स की जगह, लेकिन वो भी कोई मतलब 1 ओवर में 17 रन दिए हैं काइल जेमिसन ने, तो कोई तोड़ नहीं नजर आ रहा है इनकी बैटिंग का। और ऊपर से जो मैं बात कर रहा था कि वो बंदा जो बार बार हर जगह जाके कहता था कि मेरे, और लोग हंसते भी थे कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, आउट ऑफ रन्स हूँ, मुझसे रन्स नहीं बन रहे खाली। तो नजर आ गया कि रन्स अब बन रहे हैं। अब वो रन्स बना रहा है तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट सूर्य कुमार यादव, कैप्टन का चलना। बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, जब आपका कप्तान परफॉर्म ना करे ना तो उसकी रिस्पेक्ट कम होती है टीम में। अब सूर्य कुमार यादव ने पिछले 2 गेम्स में जिस तरह खेला है, इट्स ट्रूली रिमार्केबल। 26 बॉलों पे 57 रन्स किए। और इंडिया की बॉलिंग की भी अब थोड़ी सी बात कर लें तो पांड्या ने, बिश्नोई ने, बुमराह 3 for 17 इन 4 ओवर्स। तो यानी पिछले गेम में बिठा के जब वापस लाए तो हर आदमी यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है। कल कुलदीप का दिन नहीं था तो बाकी सब ने विकेट ली, कुलदीप और दुबे ने विकेट नहीं लिए, बाकी सब ने विकेट्स लिए। तो ओवरऑल फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। 3 मैचेस में ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया न्यूजीलैंड को, सीरीज अपने नाम कर लिए। अब व्हाइट वॉश होता है तो आई वोंट बी सरप्राइज, बट आई वांट टू सी एटलीस्ट 4-1। तो अपोजिशन भी कुछ थोड़ा सा तो रिटेलिएट करे बिफोर द वर्ल्ड कप। मैं पहले कह रहा था कि ये डिमोरलाइजिंग है अपोजिशन के लिए इस तरह की क्रिकेट, लेकिन अब मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को भी ना इस सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। भाई एक बड़ी टीम से खेलना, उससे हारना भी अच्छा है कंपेयर टू हम जो छोटी छोटी सी टीमों से खेल के जीतते हैं और वर्ल्ड कप में जाते हैं तो हमको आटे दाल का भाव पता चलता है। उससे बेहतर ये है कि आप अच्छी टीमों से कड़ा मुकाबला करके ही आओ, तो कुछ फायदा तो एटलीस्ट कोई लर्निंग एक्सपीरियंस तो हो। बट अगेन आई वुड से दिस इंडियन टीम फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप इज एब्सोल्यूट फेवरेट। थोड़ी सी बात हम पाकिस्तान टीम की भी कर लेते हैं, जहां हमें कल जो है वो पता चला था कि क्या टीम है जो खेल रही है, क्योंकि बहुत दिनों से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे आज नहीं तो कल टीम अनाउंस हो जाएगी। वही टीम अनाउंस हुई है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, सिर्फ एक कमी है, 16 की जगह 15 है, तो मोहम्मद वसीम जूनियर इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसमें 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एक हारिस रऊफ पे बहुत बात हो रही है कि उन्होंने वहाँ परफॉर्म किया है तो परफॉर्मेंस की बेस पे उनको टीम में क्यों नहीं रखा। बाबर आजम क्यों है ऑल्दो वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उस्मान खान क्यों है, उनकी जगह कैसे बन रही है, क्या वजह है। तो बाबर आजम पे ना मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें सलमान अली आगा को तो साइड पे ही कर देते हैं, जबकि कप्तान का बड़ा रोल होता है, लेकिन अब हमारे कप्तान है तो है। दो लोग वहां पे सलमान अली के आगा के अलावा बैठे थे, आकिब जावेद और माइक हैसन।
इन दोनों की एक्चुअल सोच क्या है बाबर आजम के बारे में वो हम सबको पता है, क्योंकि जब लाहौर कलंदर के साथ आकिब जावेद होते थे तो वो कहते थे अगर ये खेल रहा होता है तो मैं ऑपोजिशन पे जो मतलब ऑन द अदर साइड जो बैटर होता है मैं उसकी विकेट लेने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये तो T20 को स्लो करता है। ये बात इनकी हो गई। माइक हैसन मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते थे और उसमें बाबर आजम की जगह नहीं बनती, ये बात इनकी हो गई। अब ये दोनों डिफेंड कर रहे हैं कि बाबर आजम को क्यों होना चाहिए, ऑल्दो बाबर आजम की करंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसके बावजूद अब वो लोग जो ये सोचते हैं इनके बारे में वो इनकी टीम में लाने पे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सलमान अली आगा ने साथ में कहा है कि हाँ जब से कमबैक हुआ है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। कहाँ है अच्छी परफॉर्मेंस, कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस है? और वो तो हमने देख लिया कि अभी क्या हालत है जो कि बिग बैश में हुआ है, और रीसेंट आप आईसीसी इवेंट्स में भी देख लीजिए नहीं है। दूसरा उसके बाद आ जाते हैं उस्मान खान, जिस पे कोच कह रहे हैं कि अभी जो पिछले मैचेस हुए उसमें तीनों में वो नॉट आउट थे। भाई क्या परफॉर्मेंस क्या है, हाउ कैन यू जस्टिफाई इस सिलेक्शन इन द टीम? और स्पिनर को अच्छा खेलते हुए इन्होंने कहाँ देख लिया, किसके यहाँ खेल रहे थे जो माइक हैसन ने देख लिया इनको? तीसरा हारिस रऊफ, एक ही बंदा है जिसकी सेलेक्ट ना होने पे पूरा पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हाँ ठीक ही है, बड़े इवेंट्स में ये आदमी हमें मरवाता है, लेकिन करंट परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है कि ये बिग बैश में जाके विकेटें लेकर आया है। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, अब हमने करंट परफॉर्मेंस और फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंडीशन को देख के बात कर रहे हैं कि उसकी जगह नहीं बनती। खैर देखते हैं। टीम के हवाले से मैं ये बात करूंगा, गिव और टेक एक दो लड़कों का ही फर्क होता है। सबको ही पता था इसी तरह की टीम सामने आने वाली है। कुछ लड़के हैं जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि अब तक हमने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, जिसमें अब्बास आफरीदी है, एक परफेक्ट ऑलराउंडर जो कि फास्ट बॉलिंग ऑप्शन बहुत अच्छा बनता है, ये हो गए। एक सुफियान मुकीम की जगह बनती थी क्योंकि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको आउट करते गए कि कोई सवाल ही ना उठे। ये दो हो गए। आपके पास जमान खान का एक अच्छा ऑप्शन था। डेथ में कौन बॉलिंग कराएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारी चीज़ें हैं देखते हुए, अदरवाइज गिव और टेक पाकिस्तान की टीम यही होनी थी और यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए। नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।